बालक राम का बाल्यकाल गुरुकुल में अत्यंत आदर्श और दिव्य वातावरण में व्यतीत हो रहा था। महर्षि वशिष्ठ ने राम और उनके भाई लक्ष्मण को न केवल शास्त्रों, मंत्रों और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें धर्म, नीति, संयम, भक्ति और करुणा का अभ्यास भी कराया। हर सुबह सूर्योदय के समय राम और लक्ष्मण गुरुकुल के प्रांगण में ध्यान, योग, शस्त्राभ्यास और अध्ययन में व्यस्त रहते। महर्षि वशिष्ठ का मार्गदर्शन बालकों के व्यक्तित्व को संपूर्ण बना रहा था। राम का हावभाव और दृष्टि प्रत्येक समय में तेजस्विता और दिव्यता का प्रकाश बिखेरती थी। गुरुकुल में शिक्षक, अन्य शिष्य और सभी उपस्थित लोग उनके अद्भुत गुणों, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से मंत्रमुग्ध हो जाते। राम न केवल शिक्षण में अव्वल थे, बल्कि अन्य बालकों के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत भी थे। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक मुस्कान गुण और आदर्श की पराकाष्ठा दर्शाता। गुरुकुल में राम ने अपनी शिक्षा और अभ्यास को पूरी निष्ठा और लगन से ग्रहण किया। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन, योग और ध्यान, संगीत और कला, शस्त्र कला और युद्ध कला में पूर्ण निपुणता प्राप्त की। उनके मन में हर समय धर्म, भक्ति, करुणा और न्याय की भावना स्पष्ट रूप से झलकती। राम के प्रत्येक कार्य में संयम, विवेक और वीरता का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता। राम और लक्ष्मण के साहसिक अभ्यास और गुरुकुल में अर्जित गुण महल में भी चर्चा का विषय बन गए। नगौर और महल के लोग बालक राम के अद्भुत व्यक्तित्व, वीरता और गुणों की सराहना कर रहे थे। उनकी दृष्टि में करुणा, साहस और निष्ठा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता। बालक राम का व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित हो रहा था कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि भविष्य के आदर्श राजकुमार और धर्मराज के प्रतीक बन गए थे। बालक राम का हृदय धर्म और न्याय में स्थिर था। उन्होंने गुरुकुल में अपने प्रत्येक कार्य में साहस, संयम और भक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका बाल्यकाल केवल खेल और शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व में करुणा, धर्म, वीरता और ज्ञान का अद्भुत संगम विकसित हो रहा था। महल में उपस्थित अन्य रानियां और मंत्री राम के गुणों और पराक्रम को देखकर हर्षित थे। वे जानते थे कि बालक राम में दिव्यता और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है। गुरुकुल में प्राप्त शिक्षा और अभ्यास उन्हें न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में नैतिकता, धैर्य और साहस भी विकसित कर रहे थे। इस प्रकार बालक राम का गुरुकुल में शिक्षा और अभ्यास निरंतर जारी रहा। राम के बाल्यकाल का ये समय न केवल उनके गुणों और वीरता का परिचायक था, बल्कि ये भविष्य में आने वाले संघर्ष और परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। बालक राम का साहस और बुद्धिमत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गुरुकुल में उनके प्रशिक्षण का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। धर्म, नीति, संयम, भक्ति और वीरता के मार्ग पर चलते हुए राम ने हर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त की। वे केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी असाधारण थे। हर अभ्यास, खेल और अध्ययन में उनका मन और हृदय पूरी तरह लगन और निष्ठा से जुड़ा रहता। एक दिन गुरुकुल में महर्षि वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को ये सिखाया कि वीरता केवल युद्ध कला में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में न्याय, संयम और धैर्य के साथ काम करने में होती है। राम ने इस शिक्षा को अपने हृदय में उतार लिया और प्रत्येक निर्णय और कर्म में धर्म और न्याय का पालन किया। उनका दृष्टिकोण, सोच और व्यवहार अन्य शिष्यों के लिए आदर्श बन गया। इस समय अयोध्या नगर में बालक राम की ख्याति और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। नगरवासी और मंत्री बालक राम के अद्भुत व्यक्तित्व, साहस और गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। बालक राम की दृष्टि में करुणा, साहस और निष्ठा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता। उनका प्रत्येक हावभाव, मुस्कान और कार्य नगरवासियों के हृदय में श्रद्धा और सम्मान पैदा कर रहा था। गुरुकुल में राम और लक्ष्मण का प्रशिक्षण और अधिक कठिन और विस्तृत हो गया। शास्त्रों का अध्ययन, योग, ध्यान, संगीत और कला, शस्त्र कला और युद्ध कला में उन्हें निपुणता प्राप्त कराई जा रही थी। राम का बाल्यकाल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके भीतर धर्म, भक्ति और करुणा का दीपक निरंतर प्रज्वलित होता रहा। राम और उनके भाई अपने बाल्यकाल में निष्कलंक और धर्मपरायण थे। राम और लक्ष्मण का ये समय केवल शिक्षा, अभ्यास और खेल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने गुरुओं से धर्म, नीति, संयम, साहस और भक्ति का अभ्यास निरंतर प्राप्त किया। बालक राम का व्यक्तित्व और भी परिपक्व और तेजस्वी हो गया। उनके अंदर अद्भुत साहस, निडरता और न्यायप्रियता विकसित हुई। महल में उपस्थित अन्य रानियां और मंत्री राम के गुणों और साहस से प्रभावित थे।
वे जानते थे कि बालक राम केवल एक बालक नहीं, बल्कि भविष्य का धर्मराज और आदर्श पुरुष हैं। उनके बाल्यकाल में अर्जित गुण और अनुभव उन्हें आने वाले संकटों और परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे थे। इस प्रकार बालक राम का साहस, बुद्धिमत्ता और दिव्यता गुरुकुल में लगातार बढ़ती गई। बालक राम के अद्भुत व्यक्तित्व और गुण महल और नगर में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में विद्याध्ययन कर रहे थे। अयोध्या का राजमहल वैभव और सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन गुरुकुल का जीवन सादगी, अनुशासन और तपस्या से युक्त था। यही कठोर साधना भविष्य में उन्हें आदर्श राजा और धर्मरक्षक बनाने वाली थी। गुरुकुल का जीवन। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में चारों राजकुमार नींद से उठते, नदी में स्नान करते और वेद मंत्रों का उच्चारण करते। दिन भर वे वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्म और राजनीति की शिक्षा पाते। इसके साथ ही युद्ध कला, धनुर्विद्या, रथ संचालन और शस्त्र प्रयोग की विद्या भी सीखते। राम अपने भाइयों में सबसे शांत, विनम्र और गहन विचारों वाले थे। उनके साथ लक्ष्मण की गहरी निकटता थी। लक्ष्मण हर क्षण राम की सेवा में तत्पर रहते और उन्हें अपना आदर्श मानते। भरत का स्वभाव गंभीर और दयालु था, जबकि शत्रुघ्न चपल और कुशल योद्धा बनने की ओर अग्रसर थे। धनुर्विद्या की परीक्षा। एक दिन आचार्य वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को एकत्रित कर विशेष धनुर्विद्या परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने दूर खड़े एक लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए कहा, आज देखना है कि तुम में से कौन सबसे अधिक एकाग्र और समर्थ है। सबसे पहले भरत ने बाण चलाया। उनका तीर लक्ष्य के समीप जा लगा। शत्रुघ्न ने भी अच्छा प्रयास किया, किंतु तीर थोड़ा चूक गया। लक्ष्मण का बाण तीव्र था और लक्ष्य को भेदते भेदते किनारे पर जा लगा। अब बारी थी राम की। वो शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने धनुष उठाया, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जैसे ही बाण छोड़ा, वो सीधा जाकर लक्ष्य के मध्य में धंस गया। सब लोग विस्मित रह गए। आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, राम, ये केवल बल का नहीं, बल्कि एकाग्र चित्त और आत्मबल का परिणाम है। यही गुण तुम्हें महान बनाते हैं। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा और भगवान की दया से संभव हुआ है। राम की ये नम्रता सबको मोहित कर देती थी। वो कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोलते, साथियों की सहायता करते और छोटे बड़े सभी को समान सम्मान देते। धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य शिष्य भी उन्हें आदर्श मानने लगे। जब चारों भाई छुट्टियों में अयोध्या लौटते तो नगरवासी उन्हें देखने उमड़ पड़ते। राम के तेज और सौम्यता को देखकर सब कहते, ये राजकुमार तो अवश्य ही भविष्य में आदर्श राजा बनेंगे। धर्म पर संवाद। उधर एक दिन आचार्य वशिष्ठ ने सब शिष्यों से प्रश्न किया, बताओ, राजा का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? एक शिष्य बोला, बल और पराक्रम। दूसरा बोला, धन और ऐश्वर्य। तीसरा बोला, दुश्मनों को हराना। तब राम ने शांत स्वर में कहा, राजा का सबसे बड़ा गुण है धर्म का पालन और प्रजा के प्रति करुणा। जो राजा प्रजा के दुख को अपना दुख माने, न्याय करे और सत्य के मार्ग से ना हटे, वही सच्चा राजा है। आचार्य वशिष्ठ प्रसन्न होकर बोले, राम, तुम्हारे वचन ही सच्चे शासन के सूत्र हैं। यही धर्म तुम्हें भावी युगों में मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगा।